हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन शॉट बायो। तो बेटा आज की क्लास में हम करने वाले हैं अपना बेसिक ग्रामर का यूनिट 1 पार्ट्स ऑफ स्पीच। इससे पहले हम सेंटेंस पढ़ चुके थे, व्हाट इज सेंटेंस, और उसके टाइप्स हम पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम करेंगे क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। ये जो वीडियो है वो आपका एसएससी लेवल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी सीबीएसई पर स्टूडेंट भी इसको कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है इसका हर जो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। द पार्ट्स ऑफ स्पीच इंडिकेट हाउ द वर्ड फंक्शन इन मीनिंग एज वेल एज ग्रामेटिकली विद इन द सेंटेंस। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है हमारा, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा क्या इंडिकेट करता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा क्या इंडिकेट करता है कि हाउ द वर्ड फंक्शन इन मीनिंग, कोई भी वर्ड जो है वो मीनिंग में कैसे फंक्शन करता है, एज वेल एज ग्रामेटिकली वो कैसे वर्क करता है। तो ये सब हमें कौन बताता है, कौन इंडिकेट करता है, हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कौन कौन से होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, preposition, conjunction and interjection। तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमने देख ली हैं। उनको वन बाय वन अभी हम थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे। बाकी मैं आपको पढ़ाऊंगी सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है बिल्कुल डिटेल में विद क्वेश्चन। जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं एसएससी में वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपना नाउन। नाउन क्या है। नाउन आर वर्ड्स दैट नेम पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, आइडिया और इमोशंस। उसे हम क्या बोलते हैं, नाउन। ठीक है, नेम किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी वस्तु का, आइडिया का और इमोशन, ये डेफिनेशन आपने बचपन में पढ़ी होगी। उसे हम क्या बोलते हैं, नाउन। संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थानीय भाव के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा। क्या बोलते हैं, संज्ञा। ऐसे नेम ऑफ ए पर्सन, मनीषा, रितिका, रजनी एटसेट्रा। नेम ऑफ एन एनिमल, डॉग, कैट, काउ एटसेट्रा। नेम ऑफ ए प्लेस, लंदन, कनाडा, दिल्ली। नेम ऑफ अ थिंग, चेयर, डोर, पेन एटसेट्रा। नेम ऑफ एन आइडिया, एम्बिशन, हैप्पीनेस, सेक्रीफाइस। एग्जाम्पल जैसे न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो न्यू दिल्ली है ये हमारा क्या था, एक नाउन। ठीक है, ये क्या है हमारा यहाँ पे एक नाउन। समझ में आ गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसमें प्रोनाउन। नेक्स्ट क्या है हमारा इसमें, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट रिप्लेसेस ए नाउन इन ए सेंटेंस। जो किसे रिप्लेस करता है, नाउन को। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन को सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पे हम शब्द यूज़ करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन आर यूज टू अवॉइड रिपीटिंग द सेम नाउन ओवर एंड ओवर अगेन। हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारा नाउन है वो ओवर एंड ओवर अगेन रिपीट ना हो। जैसे आप किसी पर्सन का भी नाम लोगे, उसके बारे में आप कुछ बताना है तो बार बार तो आप ये नहीं बोलोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसका नाम है अमन, ठीक है, उसका नाम क्या है, अमन। तो बार बार आप अमन 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 तो रिपीट नहीं करोगे, आप उसे रिप्लेस कर दोगे। जो नाउन है अमन हमारा, उसे आप रिप्लेस कर दोगे किससे, ही से। उसे आप किससे रिप्लेस कर दोगे, ही से। ठीक है, किससे रिप्लेस करोगे आप उसको, ही से। तो हमारा जो ओवर एंड ओवर रिपीटिशन होता है उसे अवॉइड करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, अपने प्रोनाउन को। सम कॉमन प्रोनाउन इंक्लूड जैसे आई, मी, माइन, शी, ही, इट, वी, दे, दैम एंड अस। ठीक है, तो ये सारे क्या आते हैं हमारे प्रोनाउन। जैसे शी इज़ सो ब्यूटीफुल, तो जहाँ पे जो शी है ये मेरा क्या है, एक प्रोनाउन। क्या है हमारा, एक ये प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ब। वर्ब क्या है, इट एक्सप्रेसेस एक्शन और इंडिकेट स्टेट ऑफ बीइंग। ये आपको याद रखना है, ये किसे इंडिकेट करता है, स्टेट और बीइंग को। ये स्टेट ऑफ बीइंग और उसके एक्शन को इंडिकेट करता है वर्ब, क्रिया। यहाँ पे दोनों चीज़ याद रखनी है कि उसके एक्शन को भी और उसके स्टेट को भी वो कौन इंडिकेट करता है, हमारा वर्ब। वर्ब आर मेन पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। ये मेन पार्ट है हमारे सेंटेंस का। एग्जाम्पल है यहाँ पे, मोहित ईट्स हिज डिनर क्विकली। तो यहाँ पे जो मोहित है वो डिनर जो कैसे खाता है अपना, क्विकली। ठीक है, तो यहाँ पे उसका एक्शन कैसा हो रहा है, ईट्स कर रहा है, खा रहा है। ठीक है, तो ये कौन डिफाइन है, हमारा जो एक्शन वो कर रहा है। क्या एक्शन है यहाँ पे, ईट्स। तो ये क्या है हमारा वर्ब। क्या है ये हमारा वर्ब। नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, दे आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। जो किसे मॉडिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन को, विशेषण।
ठीक है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। एन एडजेक्टिव यूजुअली कम्स डायरेक्टली बिफोर द नाउन, ये आपने याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत कम आया क्वेश्चन करने में आपको, कि जो हमारा एडजेक्टिव है यूजुअली किससे पहले आता है, आपके नाउन और प्रोनाउन से। समटाइम्स इट कैन कम आफ्टर द नाउन ऑल्सो, ये भी याद रखना, कभी कभी क्या होता है ये नाउन के बाद भी आता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ऐसे ओल्ड मैन, तो यहाँ पे जो मैन है वो कैसा है, ओल्ड, ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव। अब लेकिन यहाँ पे क्या, जैक वॉज ओल्ड, तो यहाँ पे जो जैक है वो क्या है, ओल्ड। यहाँ पे ओल्ड मैन की बात है, यहाँ पे जैक वॉज ओल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, वो किसी नाउन के बाद में, यहाँ पे नाउन से पहले, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एडजेक्टिव क्या होता है, और ये नाउन या प्रोनाउन के बाद में आता है, कभी कभी नाउन से बाद में भी, सॉरी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, कभी कभी नाउन के बाद में भी आ जाता है। इसके बाद आता है हमारा वर्ब, सॉरी एडवर्ब। एडवर्ब क्या है हमारा, एन एडवर्ब इज़ ए वर्ड दैट टेल्स मोर अबाउट वर्ब्स, एडजेक्टिव और अदर वर्ब्स। एडवर्ब, एडवर्ब किसे बोलते हैं हम, क्रिया विशेषण, किसे बोलते हैं हम, क्रिया विशेषण। एन एडवर्ब इज़ ए वर्ड दैट टेल्स मोर अबाउट वर्ब्स, जो किसके बारे में बताता है, वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव या फिर किसी अदर वर्ब के बारे में बताता है। एडवर्ब्स प्रोवाइड ए डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ, वेयर, व्हेन, इट, व्हाट मैनर एंड टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग इज डन, मतलब कोई भी एक्शन हो किस तरीके से, कहाँ और कैसे हुआ। जैसे शी ऑलवेज अराइव्स अर्ली, तो व्हेन कब आती है वो, अर्ली, समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट है इसमें हमारा प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या है हमारा, प्रपोजिशन हम देख लेते हैं, व्हाट इज़ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन, इट इज़ अ वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू फॉर्म फ्रेज मॉडिफाइंग अनदर वर्ड इन सेंटेंस। किसी, ये हमारा सबसे पहले याद रखना है किससे पहले आता है, नाउन या प्रोनाउन से पहले, ताकि एक फ्रेज़ बने, या फिर मॉडिफाई करने आता है किसी अनदर वर्ड को सेंटेंस में। जैसे इट टेल्स द पोजीशन ऑफ समवन और समथिंग, क्योंकि इसके नाम से पता चल रहा है, प्रीपोजिशन, पोजीशन बताता है ये किसी की, ठीक है। प्रीपोजिशन पहले लगना किसी नाउन या प्रोनाउन से, उसकी पोजीशन बताने के लिए। इट टेल्स द पोजीशन ऑफ समथिंग और समवन। वी सा अ मूवी एट द थिएटर, तो उन्होंने मूवी कहाँ देखी, एट द थिएटर, तो उसने उसकी पोजीशन बताई, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रपोजिशन, क्या कहलाएगा, ये हमारा प्रपोजिशन। इसके बाद आता है हमारा कंजक्शन। कंजक्शन क्या काम है, इट जॉइंस वर्ड ग्रुप और वर्ड सेंटेंसेस एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, किस जो करता है, वर्ड्स को, सेंटेंसेस को और पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को। जैसे राम लाइक्स टी बट अनिल लाइक कॉफ़ी, राम को क्या पसंद है, टी, बट अनिल को क्या पसंद है, कॉफ़ी। तो जो बट है, इसने दो सेंटेंस को जोड़ा, तो ये क्या कहलाएगा हमारा कंजक्शन, क्या कहलाएगा ये हमारा कंजक्शन। नेक्स्ट है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ स्पीच दैट डिमॉन्स्ट्रेट द इमोशन और फीलिंग, जो किसे डिस्क्राइब करता है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है आपकी इमोशंस और फीलिंग को। इट्स सच है, जैसे कोई सरप्राइज है, डिस्गस्ट है, जॉय है, एक्साइटमेंट हो रही है, एंथुसियाज्म हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा उत्साह हो रहा है, एक्साइटमेंट हो रही है, जॉय फील कर रहे हो आप, डिस्गस्टिंग है कोई चीज़, सरप्राइज हो रही हो, तो आप किसका यूज़ करोगे, इंटरजेक्शन को। जैसे ओ दैट इज़ सरप्राइज, ओ दैट इज़ सरप्राइज, उसे खुशी फील हो रही है, तो यहाँ पे जो ये वर्ड है ओ, ये क्या है हमारा, एक एज अ इंटरजेक्शन यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो गया होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमने पढ़ लिए हैं। अब हम 1 बाय 1 करके इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इसमें नाउन, नाउन क्या है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, और उस पर हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो कल की वीडियो बिल्कुल मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।